हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास थर्ड के चैप्टर थर्ड को, और चैप्टर थर्ड में आज हम डिस्कस करेंगे फूड यानी भोजन के बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू फूड इन ऑर्डर टू स्टे अलिव। हर सजीव जीवों को, जीवित चीज़ों को खाने की ज़रूरत होती है जीने के लिए। ठीक है, तो फूड हेल्प अस इन मैनी अ वे। ठीक है, फूड हमें मदद यानी भोजन हमें बहुत तरीकों से मदद करता है। फर्स्टली है फूड गिव अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। फूड हेल्प अस टू ग्रो, वो हमें मदद ग्रो करने में भी मदद करता है। फूड कीप अस हेल्थी एंड स्ट्रोंग, वो हमें स्वस्थ और मजबूत बनाने में भी मदद करता है। फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीज, और वो हमें बीमारियों से भी बचाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ फूड, sources of food from plants. We eat different part of plants at food. हम खाते हैं बहुत प्रकार के प्लांट्स के फूड्स को, जैसे कि रूट्स खाते हैं, रूट वाले फ्रूट जो होते हैं, या वेजिटेबल्स होती हैं कौन सी, रेडिश और कैरेट। लीव्स वाले खाते हैं जिसमें पालक होता है और कैबिज होती है, कैबिज। ठीक है, उसमें सीड्स वाले खाते हैं जैसे अनाज हो गया। स्टीम वाले हम खाते हैं, पोटैटो हो गया। ठीक है, फ्रूट्स हम खाते हैं, सम फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट जो हम खाते हैं। और फ्लावर्स वाले खाते हैं जिसमें हम कॉलीफ्लावर खाते हैं और कैबिज को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो भोजन, जो खाना हमें जानवरों द्वारा प्राप्त होता है। वी गेट फूड प्रोडक्ट फ्रॉम मैनी एनिमल्स, हमें बहुत प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स किससे मिलते हैं? जानवरों द्वारा मिलते हैं। वी कुक थिम बिफोर ईटिंग, उसको हमें पहले क्या करना चाहिए? पकाना चाहिए, उसके बाद हमें उसे खाना चाहिए। एनिमल लाइक अ काउ, गॉड, बफेलो ईट बफेलोज ईटीसी। ठीक है, जैसे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? वो गाय, बकरी और भैंस। गिव अस मिल्क, और वो हमें क्या देती है? दूध देती है। पीपल ड्रिंक कैमल्स मिल्क इन डिजर्ट एंड याक एज मिल्क इन कोल्ड एंड हीली प्लेसेस। और कुछ लोग किसका, ऊंट का जो दूध होता है वो रेगिस्तान वाली जगह पर, रेतीली जगह पर जो मिलता है वो वहां से लेते हैं। और याक का जो दूध होता है वो ठंडी और पहाड़ी प्लेसेस पर मिलता है। ठीक है, और मिल्क से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? मिल्क से हमें मिलता है कर्ड, मिलता है घी, मिलता है चीज़ और बटर। ये मिल्क से प्रोडक्ट बनने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है हमारा हैंड्स एंड डक। हैंड्स एंड डक्स गिव अस एग, हमें मुर्गी और बत्तख से क्या मिलते हैं? अंडे मिलते हैं। हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज, और शहद हमें किससे मिलता है? मधुमक्खियों से मिलता है। इट इज यूज्ड अ स्वीटनर, ठीक है, टू मेक अ स्वीट एंड इवन एंड एंटीसेप्टिक। ठीक है, और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? वो यूज़ होता है किसी चीज़ में मिठास डालने के लिए और एंटीसेप्टिक बनाने के लिए। ठीक है, द फ्लैश ऑफ एनिमल लाइक अ हैंस, गोट, फिश, परवंस, लॉबस्टर ईटीसी इज ईटन एज अ मीट। ठीक है, और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको उनको खाया जाता है। कौन कौन से जानवर ऐसे होते हैं? हैंस, गोट यानी मुर्गी, बकरी, मछली। ठीक है, और लॉबस्टर ईटीसी ऐसे जो जानवर होते हैं उनको हम खाते हैं। ईटन इज ईटन एज अ मीट। ठीक है, किस रूप में? न्यूट्रिशन इन फूड। ठीक है, ऐसे फूड जिनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आर गिवन अस एनर्जी हेल्प अस टू ग्रो, रिपेयर और डैमेज सेल एंड कीप अस अवे फ्रॉम द डिसीज आर कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे खाना, ऐसा भोजन जो उसमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, और वो हमें किस में मदद करता है? हमें एनर्जी प्राप्त करता है। ठीक है, ग्रो करता है, ग्रो करने में मदद करता है, हमारी मसल्स को, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। ठीक है, और डैमेज सेल को मजबूत करता है, रिपेयर, ठीक है, रिपेयर करता है दोबारा से, और बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है उसको। और वो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन से हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव अस द एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, जो हमारे कार्य करने में मदद मिलती है। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिवन फूड, और उनको हम एनर्जी गिवन फूड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन हेल्प और बॉडी टू ग्रो। जो प्रोटीन होती है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करती है। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, और उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प
और बॉडी टू रिमेन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस टू फ्रॉम इलनेस, ठीक है। और जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को स्वस्थ बनाने में, प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। दे कॉल अ प्रोटेक्टिव फूड, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है फूड सच अ ब्रेड, पोटैटो, राइस, व्हीट एंड शुगर कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट वाले फूड है। देन हमारे हैं मिल्क, मीट, फिश, चीज, एग, पल्स, बीन्स एंड पीस एंड अ रिच इन प्रोटीन। इन सब में भरपूर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। फ्रूट, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, और इन सब चीज़ों में क्या मिल जाए, भरपूर मात्रा में विटामिन एंड मिनरल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट। Balanced diet, a diet that contain all the nutrition in the required quantities called it a balanced diet। ऐसा भोजन यानी ऐसी डाइट या ऐसी न्यूट्रिशन जो हमें एक क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, एक मात्रा में हमें चाहिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसे इससे ना तो ज़्यादा ना ही इससे कम। फॉर दिस वी शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड टू गेट ऑल द न्यूट्रिशन। बहुत सारे ऐसे प्रकार के भोजन होते हैं, खाना होता है जो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। और फूड टू गेट ऑल द न्यूट्रिशन, और उनमें बहुत तरीके की क्या होती है, न्यूट्रिशन को पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कल्चर डाइवर्सिटी इन अ फूड। ऐसे मतलब जो हर कल्चर द्वारा फूड बनाए गए हैं या कल्चर में खाए जाते हैं या अलग अलग कंट्रीज में प्राप्त होने वाले भोजन है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ठीक है। जो लोग अलग अलग भारत के हिस्सों में रहते हैं और वो अलग अलग क्या खाते हैं, अलग दुनिया में अलग अलग खाने को वो चखते हैं या खाते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। देयर डाइट डिपेंड ऑन व्हाट ग्रो इजीली दे एंड व्हाट इज क्लाइमेट इज सो अवेलेबिलिटी एंड द प्रेफरेंस determine द फूड हैबिट्स टू पीपल। और वो डिपेंड करता है, वो डाइट पर डिपेंड करता है या भोजन पर डिपेंड करता है कि वो हमें कितनी से कितनी जल्दी ग्रो करता है, और डिपेंड करता है क्लाइमेट पे कि वो वहाँ पे अवेलेबल होता है या नहीं। और प्रिफरेंस डिटरमाइन, और वो लोगों में हैबिट्स को भी कन्वर्ट करता है कि वो हमारे लिए अच्छा है या हमें किस चीज़ की आदत है या किस चीज़ की नहीं है। फर्स्टली है हमारा पीपल ऑफ साउथ इंडिया ईट इडली, डोसा, राइस एंड सांबर। जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, इडली, डोसा एंड सांबर और राइस खाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पीपल ऑफ पंजाब लाइक टू ईट मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, ठीक है। जो पंजाबी लोग ही होते हैं वो क्या खाते हैं, मक्के की रोटी और सरसों का साग ज़्यादा खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीपल हु स्टे इन कोस्टल एरिया ईट अ लॉट ऑफ सी फूड लाइक अ फिश। जो हमारा कोस्टल एरिया में रहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या खाते हैं, सी फूड खाते हैं, जैसे लाइक अ फिश, पवंस एंड लॉबस्टर, बिकॉज इट इज़ इजीली अवेलेबल देयर। क्योंकि वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है, वहाँ पे इजीली वहाँ मिल जाता है, वहाँ पे नॉर्मल खाना ना मिलके सी फूड ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ के लोग इसे ज़्यादा खाते हैं। सम पीपल ऑफ कोलकाता ईट राइस विथ फिश करी। जो कोलकाता के लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, चावल और फिश करी को खाते हैं, ठीक है। Some people do not eat meat and egg, ठीक है, because they feel it goes against their religion and customs, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंडा मीट बिल्कुल नहीं खाते क्योंकि वो उसके अगेंस्ट होते हैं और उनकी जाति, धर्म या किसी भी रिलीजन्स में नहीं होता कि उस चीज़ को खाया जाए, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनकॉमन फूड्स, ठीक है। इन द हाई माउंटेन्स पीपल ईट द मीट ऑफ याक, ठीक है। जो हाई माउंटेन यानी ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो लोग क्या खाते हैं, याक का मीट खाते हैं। इन चाइना पीपल ईट डॉग्स, स्नेक, मंकी एंड रैट। जो चाइना के लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, डॉग्स को खाते हैं, स्नैक को खाते हैं, स्नेक यानी सांप, मंकी और रैट्स को खाते हैं। इन मैनी कंट्रीज लाइक अफ्रीका फ्राइड ग्रास होपर आर ईटन। जो बहुत सारी कंट्रीज ऐसे भी होती हैं जहाँ पर ग्रास होपर, उनमें से एक कंट्री है अफ्रीका जहाँ पर फ्राइड ग्रास होपर को खाया जाता है, जिसको हम टिड्डा भी बोलते हैं, ठीक है। इन इंडोनेशिया बर्ड्स नेट सूप इन अ पॉपुलर डिश, ठीक है। जो इंडोनेशिया में जो लोग रहते हैं वो बर्ड के नेस्ट को खाते हैं उसका सूप बनाकर, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा फूड इन द फैमिली। ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। जो फैमिली में मेंबर्स होते हैं, जो परिवार के सदस्य होते हैं, सभी लोग एक प्रकार का खाना नहीं खाते हैं, सबकी अलग अलग पसंद होती है। दे टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड वी ईट वेरी अकॉर्डिंगली टू एज एंड फिजिकल वर्क वी डू। और वो जो खाना खाते हैं वो सभी का सेम खाना नहीं होता, कोई लोग ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं, और वो डिपेंड करता है उनकी एज पर और फिजिकल वर्क पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओल्डर पर्सन। older person in our family like or parents eat food cooked with little spices। जो हमारे older person यानी जो बूढ़े लोग यानी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, ठीक है, वो जो पका हुआ खाना खाते हैं उसमें बहुत कम मसाले वाला वो खाना पसंद करते हैं। दे प्रेफर फूड विच इज़ ईजी टू च्यो एंड डाइजेस्ट। और वो पसंद करते हैं उस खाने को जो आसानी से चबाया और पचाया जा सके। सच फूड्स कीप देम हेल्दी एंड एक्टिव। और सच फूड कुछ ऐसे होते हैं, फूड होते हैं जो स्वस्थ और एक्टिव बनाने में मदद करते हैं। और पेरेंट्स ईट फूड विच इज राइस एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कुछ जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो खाना पसंद करते हैं रिच प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाला खाना। सच फूड गिवन हिम एनर्जी टू वर्क हार्ड। और वो हमें मदद करता है एनर्जी, ठीक है, जिससे हमारे काम में एनर्जी मिले और वर्क को करने में हमें शक्ति मिले। चिल्ड्रंस ईट फूड विच इज रिच इन प्रोटीन। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो क्या पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं या उनको खाना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो। सच फूड मेक द थीम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प इज बिल्डिंग टू बॉडीज। और उनको उससे क्या मिलेगा, उनकी जो बॉडी होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, उन्हें मदद मिलेगी उनकी बॉडी को अच्छा और स्ट्रॉन्ग स्वस्थ बनाने में। वेरी स्मॉल चाइल्ड ड्रिंक ओनली मिल्क। और छोटा बच्चा जो होता है, ठीक है, उसको सिर्फ उसको क्या चाहिए होता है, उसको सिर्फ दूध चाहिए होता है, उसको ज़रूरत होती है दूध के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ लेट्स रिमाइंड वाले नोट्स दिए हुए हैं। जैसे फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। खाना एक भोजन यानी भोजन एक ऐसी ज़रूरत, एकमात्र ज़रूरत है जो जीवन में जीने के लिए हमें चाहिए होती है। वी गेट फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। बहुत प्रकार के खाने हमें पौधों और जानवरों द्वारा मिलते हैं। और बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन टू ग्रो एंड कीप हेल्दी। बहुत प्रकार के जो बॉडी को ज़रूरत होती है अलग अलग खाने की और अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की, जो हमें हेल्दी और ग्रो करने में मदद करती है। अ डाइट दैट contain all the nutrition in the required quantity is called it a balanced diet। एक ऐसी डाइट होती है जिसमें एक अमाउंट में खाना और रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि इससे हमें इस मात्रा में इस खाने को इतनी लिमिटेड लिए लेना चाहिए, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड वी ईट वेरी अकॉर्डिंगली टू एज एंड फिजिकली वर्क। और जो खाने की अमाउंट होती है और जो टाइप होती है वो डिपेंड करती है हमारे फिजिकल वर्क और एज पर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा। क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।